के वाजपेयी, मामला गंभीर हो गया है क्या? नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि ये कांग्रेस की 4 चरणों के बाद जो घोषणा करी ना इन्होंने कि जी हम 10 किलो देंगे मुफ्त राशन, डबल देंगे मतलब, तो ये क्या कंफ्यूज हैं। इनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है यही लोग लेके आए थे। ये अलग बात है कि ये लागू नहीं कर पाए। लागू किया स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस वक्त मिनिस्टर थे। 2013 के अंत में आके कानून बना था, 2014 के शुरुआत में चुनाव हो गए, कानून तो ये लेकर आए ना। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उसको पानी पी पी कर कोसते क्यों थे? अगर कोई चीज इनकी बेबी है, इन्होंने कंसीव किया है, तो उसको गाली क्यों देंगे? अब हमने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया कोरोना काल में आके। अब वो ये कहें कि क्या करें क्या करें, तो अब उसको इन्होंने दोबारा से डबल देने की घोषणा कर दी। और घोषणा करने से पहले इन्होंने होमवर्क तो किया ही नहीं कि इतना पैसा, आपने ठीक कहा कि इतना 23 लाख करोड़ कहां से लेके पैसे आओगे, कोई इनके पास उसका जवाब नहीं है कहां से लाएंगे। जैसे आप लेकर आ रहे हैं 205 लाख करोड़ कर दिया कर्ज देश पर, वो तो बता रही हैं 72,000 करोड़ मनरेगा, IMF की रिपोर्ट, किसानों का कर्ज माफ किया था। मनरेगा को आप पानी पी पी कर कोसते थे, आज उसे चलाना पड़ रहा है। संदीप जी, IMF की रिपोर्ट आपको मालूम है क्या बोला है कि GDP और लोन बराबर हो जाएगा, 2028 में दिवालिया निकल जाएगा। ये भी कहा हुआ है। IMF को गाली देते हैं, कभी IMF का ही जिक्र करते हैं। तो अगले 2 साल, अरे गाली नहीं देना, देखो सवाल को समझना पड़ेगा। आप इस तरह की बातें अगर ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस कंफ्यूज है, नंबर 1, कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, नंबर 2, और देश की जनता मोदी की माला जप रही है, रटा रट रटा रट रटा रट, उसको भी ध्यान में रखो। और इनको वोट मिल नहीं रहे, देश की जनता इनको कर रही है बटा भट बटा भट बटा भट, फटाफट लग रहा है, इसलिए इनकी हालत हो रही है खराब। और 4 जून को आपकी पिच पर आकर ही खेलने लगे फटाफट फटाफट तो थोड़ा टेंशन बढ़ रही है। फटाफट 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 आपकी पिच पर आकर खेलने लगे। कोई टेंशन नहीं मोदी, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई का खेल बिगड़ चुका है। कांग्रेस को भगा रही है दंचा, खटाखट खटाखट खटाखट। ये 4 तारीख को बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अनुराग भदौरिया, खटाखट खटाखट और फटाफट फटाफट आपको भगाया जा रहा है, दौड़ा रही है जनता, ये कह रहे हैं कि वाजपेयी। देखिए, आज मैं चूंकि लखनऊ में हूं तो लखनऊ में वोट डालने गया, तो जनता वोट दे रही थी खटाखट खटाखट खटाखट, आवाज आ रही थी बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, बीजेपी को झटका लग रहा था झटाझट झटाझट झटाझट, और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी थी रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद लोग फिर आ रहे हैं मोदी, ये एक के बाद कह रहे हैं रटारट रटारट रटारट। अब सुन लीजिए, मैंने कहा ना बीजेपी को हराने के लिए जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट, और वो कह रहे हैं हम अपना पिच लेके आए हैं, उनकी पिच पे हम जा रहे। भैया उनकी कोई पिच ही नहीं है, वो तो एक पिच लेके अपने साथ ही चलते हैं। एक होती है ना रेडीमेड पिच आती है, आपने देखा होगा जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो रेडीमेड पिच आती है, जहां चाहो वहां बिछा दो। तो ये इनका तो यही नहीं पता है कि इनकी पिच किधर है। ये तो जिस पार्टी के लिए बैठते हैं उसकी तो बात करते ही नहीं, आपने देखा होगा, ये बीजेपी की बैटिंग करते हैं। फिर अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो अपनी पिच इधर बिछा देंगे। इनके पास तो रेडीमेड पिच है ना, ये तो अपने झोला में रखे होंगे। अभी आप चेक कर लीजिए, पिच रखे होंगे, उन्हें पता चलेगा तो 4 जून को हमारी सरकार आ गई तो अपना वहां बिछा देंगे। पर ये वादे एक मिनट, मुझे ये अब फटाफट गटागट में यकायक भी मैं शब्द जोड़ दूं, ये अभी क्यों याद आ रहा है कि 10 किलो अब अनाज देना है, और अब ये खटाखट पर फिर से राजनीति होने लगी? ये तो समझाना था, आपके पास 1.5 महीना था, तब तो समझा नहीं रहे थे। मान के बिल्कुल नहीं, जनता पूरी तरह समझी हुई है। जनता को पता है जो दर्द इन्होंने जनता के, आप समाज के हर वर्ग को दिया है। कौन ऐसा वर्ग है संदीप जी जिसको दर्द ना मिला हो?
अगर छात्र है तो उसका पर्चा लीक होता है, उसको कितना दर्द होता होगा, उनके परिवार वालों को कितना दर्द होगा, ये नहीं समझ पाएंगे। युवा जो बेरोजगारी से आत्महत्या करता है, क्या दर्द उस पर गुजरती होगी। किसान जो यहाँ धरने में बैठा रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, आज भी किसान परेशान है, क्या दर्द होता होगा, ये कैसे समझ पाएंगे। महिला अत्याचार पे जिस तरह से हुआ, आपने देखा होगा, महिलाओं पे अत्याचार हुआ और ये चुपचाप बैठे आंख बंद करके देखते रहे, कितना दर्द हुआ होगा, सोचिए आप। समाज का कौन सा एक वर्ग बता दीजिए जो खुश हुआ हो। चाहे शिक्षक मित्र हो वो धरने पे बैठे रहे, चाहे पत्रकार बंधु हो वो परेशान रहे, उनको जेल भेजा गया, चाहे ये डॉक्टर्स बंधु, कौन सा वर्ग को इन्होंने छोड़ा है। ये इन्होंने चुनाव को लेकर उत्साह जो जोश होता है वो इतना मध्यम सा ही क्यों है। जो मैं ये आंकड़े भी देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात करें लगभग 56%, तो मतलब 60-61 पहुंचेगा। महाराष्ट्र में तो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू रहा है अभी तक, 5 बजे तक का ही सही तो 52-53% मतदान। देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोटर पूरा उदासीन हो चुका है बीजेपी की तरफ से। इनफैक्ट जनता बीजेपी की तरफ से पूरी उदासीन है। अच्छा। उनके वोट डालना, जो वोट इनको देते थे उन्होंने तय कर लिया है इन्हें वोट देना ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोटर समाज नहीं के आ अंदर रहे, एक आपके ऐसा माहौल वोटर पैदा आकर किया कि इन्होंने खटाखट बटन दबा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अरे इनके वोटर क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए। इनके वोटर ये कह रहे हैं कि 2014 में कितने उत्साह से मैंने वोट दिया था कि आएंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। ये इन्होंने सपना दिया था, महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, यही तो बोला था इन्होंने। वोटर कैसे निकला था देखिए आप, 80% तक वोटिंग हुई थी, 85%, 86% तक वोटिंग हुई थी। देश बदलाव चाह रहा था, इन्होंने सपने दिए थे। क्या दिया इन्होंने? सपनों को पैरों तले कुचल दिया इन्होंने। इसलिए वोटर इस बात से दुख हो गया बात हो रही है। आप भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे क्या? बेकार हो गया। अभी तक तो आंकड़ा नहीं बता रहे थे कि कितनी सीटें आएंगी। अब जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं 5वां चरण अब लगभग मुकम्मल हो गया है कि जी हमारी 272 पार कर गई, हम तो 350 पार जाने वाले हैं। देखिए 5वां चरण मतलब होता है हर व्यक्ति में, आप जानते हैं हमारे अंदर में, संगीत आपकी आवाज अभी डाउन है, यहाँ पर एक आदमी एक बार में बोलता है। अभी अनुराग की बारी है, प्लीज सिर्फ अनुराग को रखिए स्क्रीन पर। हाँ। देखिए 5 चरण का चुनाव है, 5 चरण का चुनाव हो गया। अभी लोगों के अंदर में 5 सेंस होते हैं, हर चीज को सेंस जज करने का। आप पता है 5 सेंस इस देश की जनता के जग गए। उन्होंने अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे वोट के लिए। उन्हें पता है ये भारतीय जनता पार्टी ने शरीर को, आत्मा को, दिल को, समाज को जो तकलीफ दी है, इसलिए वो सेंस का 5वें चरण में आते आते इस्तेमाल करते भारतीय जनता पार्टी को साफ कर रहे हैं। अब बीजेपी साफ दिखने लगी है जमीन पे, जनता मुखर होकर बोलने लगी है। आप पूछो वोटर से कहां वोट देने जा रहे हो, बोले हम महंगाई के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।